अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 7 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ इसे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का जो लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट्स वो ये है कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेपिटिशन को शो करते हैं जब उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज किया जाए स्टूडेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज किया हुआ है स्टूडेंट्स। यही बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टीज जो कि एलिमेंट्स की फिजिकली ऑब्जर्व की जा सकती हैं, लाइक उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी हार्डनेस, उनकी स्टिफनेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं किसी एलिमेंट की तरफ से। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मीन्स कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रेपिटिशन देखने को मिलती हैं। एक ख़ास इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एटॉमिक रेडियस के अंदर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है स्टूडेंट? एटॉमिक रेडियस बेसिकली एक एटम का रेडियस है, एक एटम की साइज को मेजर करने का तरीका है स्टूडेंट्स। लेट्स से ये हमारे पास दो एटम्स हैं और ये कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 के न्यूक्लियस के दरमियान ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स। दो आइडेंटिकल एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं और ये उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। अब इस डिस्टेंस का जो हाफ है स्टूडेंट्स, ये देखें स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस का जो हाफ हमारे पास डिस्टेंस है ये इस एटम का रेडियस है स्टूडेंट्स। इसके सेंटर से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो इस एटम का रेडियस है। आई होप सो कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम। एक एटम का साइज कितना है इसका अंदाजा हम लोग उसके एटॉमिक रेडियस से लगाते हैं स्टूडेंट्स। एंड इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। दो एक तरह के एटम्स हैं बॉन्डेड टुगेदर और वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं और उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ हमारे पास एटॉमिक रेडियस के इक्वल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की टाइप चेंज होने से एटॉमिक रेडियस वेरी करता है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, जिसमें हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं पहले से स्टूडेंट्स। लेट्स से कि दो एटम्स हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड हैं क्लोरीन के केस के अंदर। ये क्लोरीन का एक एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम। अब इन दो क्लोरीन के एटम्स में न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है 198 पिकोमीटर के इक्वल। अब हमने अगर एक एटम का साइज मालूम करना है तो इस टोटल डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा। मीन्स इसे 2 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हमारे पास एक एटम का रेडियस सामने आ जाएगा। 198 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 99 पिकोमीटर। तो ये 99 पिकोमीटर क्लोरीन के एक सिंगल एटम का साइज है, क्लोरीन के एक सिंगल एटम का रेडियस है। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो कि इस न्यूक्लियस और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट, मेटेलिक बॉन्ड स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एटम्स मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्म में अगर हो तो फिर उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किस तरह से होगा। इसमें हमारे पास एटम लोड कर रहे होते हैं इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इर्द गिर्द हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक पूल होता है स्टूडेंट्स। अब आयरन की एग्जांपल ले लें स्टूडेंट। आयरन के दो एटम्स हैं हमारे पास और ये इर्द गिर्द उनके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। अब इन दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 248 पिकोमीटर के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है ये 248 पिकोमीटर के इक्वल है। अगर एक सिंगल एटम का रेडियस फाइंड करना चाहें तो इस पूरे डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देंगे। मीन्स कि इसका हाफ लेंगे हम लोग। 248 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस 124 पिकोमीटर।
नेक्स्ट टाइप है बॉन्ड की वेंडर वॉल्स फोर्स स्टूडेंट्स। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। वेंडर वॉल फोर्सेस बेसिकली कोई बॉन्ड की फॉर्म नहीं होती स्टूडेंट्स, ये वीक अट्रैक्शन होती हैं। नॉन पोलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक आर्गॉन, तो ये नॉन पोलर डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके दो पोल्स होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। दो पोल होने की वजह से डाइपोल का नाम देते हैं स्टूडेंट्स इनको। दो नॉन पोलर एटम्स के दरमियान जो वीक फोर्सेस होती हैं उनको हम लोग वेंडर वॉल फोर्सेस का नाम देते हैं। अब इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 380 पिकोमीटर के इक्वल, 2 पे डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास आंसर 190 पिकोमीटर निकल कर आ जाएगा, जो कि एक आर्गॉन के एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाएगा स्टूडेंट। पहला फैक्टर हम लोगों ने देख लिया कि एटॉमिक रेडियस टाइप ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर है स्टेट ऑफ द एटम, एक एटम किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एटम के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। एटम हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम हमारे पास केटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या पॉजिटिव आयन, और एटम की एक फॉर्म एनाइनिक होती है स्टूडेंट्स। न्यूट्रल फॉर्म, केटाइनिक फॉर्म और एनाइनिक फॉर्म। इन स्टूडेंट्स न्यूट्रल फॉर्म में, केटाइनिक फॉर्म में और एनाइनिक फॉर्म में एक एटम का रेडियस वेरी करता है स्टूडेंट्स। एटॉमिक रेडियस के लिए नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर, पिको स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीफिक्स है विच मीन्स 10⁻⁻12 एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स, नंबर ऑफ शेल्स। किसी एटम के अंदर स्टूडेंट्स जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं उसका उस एटम का साइज भी कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज होता चला जाता है। लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का और इसके अंदर एक शेल है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते चले जाएं आप, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है लिथियम, और हाइड्रोजन भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ शेल 1 है स्टूडेंट और लिथियम के अंदर नंबर ऑफ शेल 2 के इक्वल है स्टूडेंट। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट को देख लें स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है स्टूडेंट, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बेसिकली न्यूट्रल स्पीशीज हैं तो इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता स्टूडेंट्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियस के अंदर चूंकि प्रोटॉन्स मौजूद हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ पुल करता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और एल शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तरह से एक्ट नहीं करती स्टूडेंट्स। इस न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये डिफरेंट होता है। इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्टूडेंट ये फोर्स ज़्यादा एक्ट करती है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये फोर्स कम एक्ट करती है। क्यों कम एक्ट करती है? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस फोर्स को शील्ड कर रहे हैं और उस फोर्स का इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना असरअंदाज होने नहीं दे रहे स्टूडेंट। उतनी फोर्स से न्यूक्लियस को ये अलाउ नहीं कर रहे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे स्टूडेंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को शील्ड करते हैं, उसको रोक कर रखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। एंड देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर पाता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है स्टूडेंट्स। इफेक्टिव इफेक्टिव इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असरअंदाज हो रहा है स्टूडेंट, सिर्फ यही तो लग रहा है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बाकी का जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है उसे तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स मास्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि नंबर ऑफ शेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एक ग्रुप की बात कर ली जाए स्टूडेंट्स और हम लोग देखें कि एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि एक ग्रुप के अंदर
जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो बाद में आने वाले एटम का साइज उससे पहले वाले एटम के साइज से ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। अब ये देख लें आप, लिथियम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं ये 2 के इक्वल हैं स्टूडेंट्स। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 3 के इक्वल हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज स्टूडेंट्स। तो चूंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी सोडियम का ज़्यादा होगा लिथियम की निस्बत। इसी तरह पोटाशियम का एटॉमिक साइज सोडियम से ज़्यादा होगा क्योंकि पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 4 के इक्वल हैं। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम। और हर बाद में आने वाले एटम का साइज उससे पहले वाले एटम से ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। तो ये देख लें एटॉमिक साइज कौन सी एटॉमिक साइज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता चला जा रहा है स्टूडेंट। ये तो हो गई हमारे पास एक रीज़न के नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ईच एलिमेंट हैज़ वन एक्स्ट्रा शेल देन द वन अबव। हर बाद में आने वाला जो एलिमेंट है एक ग्रुप के अंदर, उसके अंदर एक शेल उससे पहले वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। दो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, जैसे जैसे हम लोग लिथियम से सोडियम की तरफ मूव किए तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज किए। ये कैसे पता चला स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है स्टूडेंट्स। तो मीन्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया स्टूडेंट्स लिथियम से सोडियम की तरफ। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 के इक्वल है स्टूडेंट, विच मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट। दो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, शील्डिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे पास शील्डिंग भी बढ़ती चली जा रही है स्टूडेंट। अब सोडियम के अंदर जो मौजूद इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो एम शेल में मौजूद एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जितनी कि वो खुद कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली है शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम स्टूडेंट। आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील लेस अट्रैक्शन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एम शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो लेस अट्रैक्शन को फील करेगा एंड आर फर्दर अवे, तो वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर होगा स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा स्टूडेंट उतने ज़्यादा वो न्यूक्लियस के करीब होंगे स्टूडेंट। मीन्स जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उतने ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे स्टूडेंट, एंड कॉन्सिक्वेंटली एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। लेकिन ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज करता चला जा रहा है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब नेक्स्ट ट्रेंड स्टूडेंट हमारे पास आ गया अक्रॉस ए पीरियड। एक पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है। ग्रुप्स में हम लोगों ने बात की स्टूडेंट के एक एलिमेंट अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक खास बात है कि उन सब के नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन स्टूडेंट्स। ठीक बात है स्टूडेंट्स। अब इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम हैं जो कि 2 के इक्वल हैं स्टूडेंट। लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10 स्टूडेंट्स। तो एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इन सेम रहते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एटॉमिक नंबर विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज वो लेफ्ट से राइट तक इंक्रीज करता चला जाता है स्टूडेंट्स। अब एक पीरियड के अंदर चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जा रहा है स्टूडेंट, तो वो जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा प्रोटॉन्स जो है हमारे पास, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ते चले जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती चली जा रही है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्सफुल अट्रैक्शन एटम का साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर मोर फोर्सफुली, हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज स्टूडेंट्स।
एलिमेंट की बात की जाए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नंबर ऑफ शेल सब में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज एक पीरियड में लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता चला जा रहा है स्टूडेंट, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्सफुल अट्रैक्शन उनका एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता चला जाता है स्टूडेंट्स। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर, बेरिलियम का 112 पिकोमीटर, बोरोन का 85 पिकोमीटर एंड सो ऑन अप टू नियॉन जिसका है 71 पिकोमीटर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोगों ने periodicity of properties, atomic radius and then variation of atomic radius in a group और in a period इसको conceptually क्लियर किया स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स।